हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, क्रियाशील समूह की। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो फंक्शनल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं। लिख सकते हैं इट इज एन एटम और group of atoms responsible for the chemical behavior of an organic compound। एग्जाम्पल में अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ETC। तो फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह की बात करें तो एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को डिसाइड करें उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं या क्रियाशील समूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर हम लेते हैं CH4, ये CH4 मीथेन है। इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एक अल्केन की तरह होगी। लेकिन यदि इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए और ये X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इसके साथ यदि जुड़ जाए तो ये हो जाता है CH3X, यानी इसको हम कहते हैं हैलो अल्केन। हैलो अल्केन। तो ये जो हैलो अल्केन हो गया, ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी होगी इस मीथेन की अब टोटली डिफरेंट हो जाती है और ये जो प्रॉपर्टी है वो डिसाइड होती है इस X यानी जो हैलोजन परमाणु, हैलोजन एटम है उसके अनुसार। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हुआ। और ये जो फंक्शनल ग्रुप केवल प्रॉपर्टीज़ को ही डिसाइड नहीं करता है बट जो नोमेनक्लेचर है उसको भी अफेक्ट करता है। नोमेनक्लेचर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आज हम फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या क्या डिफरेंसेस होगा इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर एक हम चार्ट देते हैं जो आपको बिल्कुल एक हेल्प करेगा, इजी वे में समझाएगा। ये जो समझाएगा आपको कि फंक्शनल ग्रुप के अनुसार हम कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं चार्ट के अनुसार इसको। आइए अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो इस चार्ट में सबसे पहले हमने यहाँ दिया फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर डालेंगे, यहाँ पर उसका जनरल फार्मूला होगा। इसमें कौन सा सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स
और ऑब्लिक इसको हम लोग प्रीफिक्स भी कर सकते हैं, कहीं कहीं सफिक्स भी लगता है, कहीं कहीं प्रीफिक्स भी लगता है, तो सफिक्स ऑब्लिक प्रीफिक्स कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल IUPAC नोमेनक्लेचर का आप लोगों के सामने देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कीन है, अल्कीन। और अल्कीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाएगा ये अल्कीन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका जनरल फार्मूला जाने तो यहाँ लिख सकते हैं RCH2CH2, ये हो गया अल्कीन का जनरल फार्मूला। इसमें लास्ट में जो लगता है वो ये ENE लगता है, यानी यदि कोई अल्केन हो तो उसमें ANE को रिप्लेस ENE करेगा और ये हो जाएगा अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं C2H4, ये होता है इथीन, इथीन। अब इसके बाद अगला जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो होगा अल्काइन, अल्काइन। यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये इसका स्ट्रक्चर दर्शाते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों तरफ एक बॉन्ड खाली रहता है। यहाँ पर R और H मतलब अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन जुड़ सकता है। अब इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो RCH, इसको इसमें जो सफिक्स लगता है वो होता है YNE, यानी ये हो गया अल्काइन, अल्काइन। और यदि इसका एग्जाम्पल लें तो C2H2, ये हो जाएगा इथाइन, इथाइन। यहाँ पर अब इसके बाद हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हैलाइड, हैलाइड। इसका जो होता है स्ट्रक्चर वो जनरली इसको X से दिखाते हैं और X के बदले में कोई भी हैलोजन एटम हो सकता है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो और आयोडीन, इनमें से कोई एक हो सकता है। और इसमें यहाँ पर जो इसका जनरल फार्मूला होगा वो RX होता है। इसमें हम लोग प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पर हैलो लगाते हैं, हैलो, हैलो मीन्स क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, ये लगता है। और ये जो लगेगा वो प्रीफिक्स की तरह लगता है, ये जो लगता है वो प्रीफिक्स की तरह लगता है, यानी अल्केन से पहले लगता है। तो इस तरह से यदि हम यहाँ पर देखें तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, C2H5X, ये हो जाएगा हेलो इथेन, हेलो इथेन। इसके बाद यहाँ पर अगला जो होगा वो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल को का जो स्ट्रक्चर होता है वो OH, ये इसका OH होगा और इसमें इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो ROH, ROH से इसको दर्शाएंगे। जनरल फार्मूला में जनरली R का हम लोग जो यहाँ पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू C2H2N +1 और उसके एक बॉन्ड इसका खाली होगा। ये चीज़ हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। R में ये जाके अल्काइल समूह में जुड़ेगा और ये ROH हो जाएगा।
ये ROH यहाँ पर जो लास्ट में लगेगा, वो जो सफिक्स लगता है वो होता है OL, ऑल। और इस तरह से अगर यहाँ पे एक उदाहरण लें CH3OH, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल, यानी अल्केन प्लस ऑल, अल्केन प्लस ऑल मीथेन। यहाँ पे ये जो एक कार्बन वाला है इसलिए इसे हम मीथेन कहेंगे, तो ये मीथेन प्लस ऑल मिथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्रियाशील समूह या फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को हम लोग दर्शाते हैं CHO, CHO। इस CHO को यदि यहाँ पर हम देखें तो RCHO, और इसके जो अंत में लगता है दैट इज AL, AL माने अगर अल्केन में ये जुड़ेगा तो होगा अल्केनल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3CHO, ये 2 कार्बन वाला है इसलिए ये हो जाएगा मीथेन, इथेन हो जाएगा। और इसमें मीथेन के साथ ये अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है इसलिए ये इथेन हो जाएगा, और इथेन में अल जुड़ेगा, ये इथेनल हो जाएगा। इट इज नोन एज इथेनल, इथेनल। नेक्स्ट जो ग्रुप होगा दैट इज कीटोन। कीटोन ग्रुप में ये जो होता है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और इसके दोनों बॉन्ड खाली होते हैं और दोनों ही तरफ ये R से जुड़ता है, दोनों ही तरफ ये R से जुड़ता है। और इसमें यदि इसको दिखाना चाहें हम तो RC डबल बॉन्ड R, और इसके जो अल्केन होगा उसके लास्ट में लगता है ONE, ONE। और ONE लगेगा तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। इस तरह से ये प्रोपेनॉन हो गया। इसका जनरल जो नाम है, सामान्य नाम जो है, इसको एसीटोन भी कहा जाता है। अब अगला क्रियाशील समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है COOH, यानी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होगा जिसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसमें यदि इसका हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो RCOOH, ये हो गया RCOOH। इसमें जो सफिक्स लगेगा अल्केन के लास्ट में दैट इज ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया CH3COOH, ये 2 कार्बन वाला है। चूँकि 2 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग इथेन कहते हैं, तो इस इथेन के लास्ट में ओइक एसिड जुड़ेगा और ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये इथेनोइक एसिड हुआ। अब अगले जो वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में चार्ट्स के द्वारा देखेंगे हम लोग। एक बात और आपको हम बताते चलें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल डिटेल
ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। इसका फुल डिटेल, पूरा स्ट्रक्चर आप हमारे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। विभिन्न जानकारियों के लिए आपको विषय की पूरी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।